Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry by Sumiran. So today we have brought a new question from ReNeat 2026. Recent का क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन लाने का टारगेट ये था कि जनरली ऑर्गेनिक में ही प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं और जितने भी मैसेजेस डीएम्स मुझे आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा डिमांड ऑर्गेनिक की आ रही है, राइट? सो ऑन द स्पेसिफिक डिमांड आई हैव ब्रॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली एल्डोल कंडेंसेशन का है बट विद अ ट्विस्ट। इस बार का रीनीट का पेपर जो हमने देखा उसमें एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक्सपेक्टेड था कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। पेपर डिफिकल्ट नहीं था, पेपर थोड़ा ट्विस्टेड था। डिफिकल्ट का मतलब है कि क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि आया कहां से। लेकिन इस बार जो हमने पेपर देखा उस पेपर में पैटर्न कुछ इस तरह का था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर बेसिक। हाँ, 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो और शायद एक चांस भी है कि वो गलत हो जाए क्वेश्चन, राइट? दिस इज वन ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। इसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन में। The compound that cannot be obtained, cannot be obtained from the aldol condensation reaction shown below। तो क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि एल्डोल कंडेंसेशन ही करानी है, साथ में NaOH बेस दिया हुआ है, हीट दी हुई है, कंडेंस करा के ही प्रोडक्ट बताना है और हमें दिए गए हैं एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, राइट? अब सबसे पहले मेरे से आप बात करेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप फिर से वही गलती करने वाले हैं कि आप सीधा प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं और रिएक्टेंट्स देखने वाले हैं, तो प्लीज ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले सोचेंगे कि एल्डोल में चाहिए क्या था, क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, उसके बाद हम जाएंगे आगे प्रोडक्ट के अंदर, करेक्ट? अब मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके करवाऊंगी, 2 चीजें मैं आपको करवाने वाली हूँ। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जैसा होता है मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे हम चाहते हैं, एक वैसा, और एक इस तरह के क्वेश्चन में जब मुझे विद इन सेकेंड, क्योंकि टाइम इज अ गेम, टाइम इज मनी इन दिस एग्जाम, तो अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे मुझे विद इन सेकेंड मुझे इसका आंसर बताना हो, तो विद इन सेकेंड मैं इसका आंसर मार्क कर सकती हूँ, राइट? तो मैं वो दोनों मेथड्स आपसे यहां डिस्कस करने वाली हूं। पहले एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड देखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच क्या हो सकती है। तो अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे तो ये आपको याद आएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यस टेल मी क्या रिक्वायरमेंट है एल्डोल कंडेंसेशन की? तो जी एल्डोल कंडेंसेशन की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला एक बेस गिवन है, नो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली डाइल्यूट बेस चाहिए होता है, चलो इन्होंने यहां स्पेसिफाई नहीं किया तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि डाइल्यूट ही है बेस। सेकंड, हमें चाहिए होता है कार्बोनिल ग्रुप। अब एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, हमें चलता है, तो हमें कार्बोनिल ग्रुप भी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो। फिर हमें चाहिए होता है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? अब आते हैं रिएक्टेंट्स पे, दोबारा देखते हैं एक बार रिएक्टेंट्स को। रिएक्टेंट है कुछ इस तरह की, ये है, और साथ में हमें दिया हुआ है PHCHO। तो अगर मैं पीएच को रिमूव करके सीधा एक स्ट्रक्चर बना लूं, सो स्ट्रक्चर में मेरे पास आएगी बेंजीन रिंग। पीएच तो बेंजीन रिंग को स्पेसिफाई करता है, करेक्ट? ठीक है जी। तो यहां तो मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट? क्योंकि ये रहा अल्फा और यहां हाइड्रोजन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसे देखते हैं, ये रहा अल्फा और यहां पे 2 हाइड्रोजन भी हैं, नाइस, और कार्बोनिल ग्रुप भी है, वेरी गुड। तो ठीक है जी, एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है, बहुत ही अच्छा हमें सेटअप दिया गया है, करा लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब मुझे ये नहीं पता आप कैसे कराते हैं, क्या करते हैं आप इसके अंदर, मैं आपको एक नॉर्मल मेथड बताती हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप पेपर में क्वेश्चन कैसे करते हैं, राइट? मैं आपको अपना मेथड बताती हूँ क्या करना चाहिए हमें इसके अंदर, जो हमारा टाइम भी सेव करेगा, राइट? आपने देखना है अल्फा हाइड्रोजन, और जो ये आप यहां लिखते हैं स्टेटमेंट अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, इसके आगे आप 2 लिख लीजिए, बस डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अब करना क्या है आपने, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, आपने जो जिस ग्रुप का कार्बोनिल रिएक्ट नहीं कराना, मतलब आप उस ग्रुप का क्या ले रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं, उसको आप ऐसा ही क्लियरली विजिबल कर दीजिए, बिल्कुल सामने दिखा दें कि ये हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, राइट?
और जिसका आप कार्बोनिल दिखाना चाहते हैं उसका कार्बोनिल रिएक्ट करा रहे हैं, उसका कार्बोनिल आप बिल्कुल सामने ही बना दीजिए, बन गया ये कार्बोनिल, ऐसा है ना। PHCHO का कार्बोनिल से मैं रिएक्ट कराना चाह रही हूं। अब ये देखो, ये 1 मिनट इधर देखेंगे ध्यान से, इसे निकाल देंगे बाहर, बन गया, खत्म। नहीं पढ़ रही मैं मैकेनिज्म के चक्कर में। अब यहां से देखिए, ये डबल बॉन्ड O बिल्कुल सेम, ये 5 कार्बन की रिंग सेम, ये 2 मिथाइल ग्रुप सेम, करेक्ट। अब क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं और ये O रिमूव हुआ है, -H2O, क्योंकि उसने दिया है हाँ हीट करना है तो कंडेंसेशन तो करानी है आपने। अब ये डबल बॉन्ड आपने एज इट इज यहां जोड़ देना है, बस। उसके बाद कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां पे तो एज इट इज बेंजीन रिंग, कुछ करना ही नहीं है। पर मुझे एक चीज समझ आई कि यहां पे ना मुझे E और Z आइसोमर मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि एल्कीन है तो EZ आइसोमर मिलेगा, ठीक है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरी प्रोबेबिलिटी, ये तो आपने कराया क्या, क्रॉस एल्डोल, है ना, 2 अलग अलग कंपाउंड्स लिए ना, तो क्रॉस एल्डोल कराया आपने। अब ये जो ये कंपाउंड है कौन सा वाला, अगर मैं इसे A कह दूं और इसे B कह दूं, तो ये तो आपने A और B की रिएक्शन कराई, राइट। अब आपने A की रिएक्शन A से भी करा सकते हैं, B की रिएक्शन B से क्यों नहीं करा सकते, सेल्फ एल्डोल क्यों नहीं कर सकते B से B का, नहीं कर सकते क्योंकि B पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, A पे कार्बोनिल भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। ओके, तो A की रिएक्शन हम A से भी करा सकते हैं, ठीक है, एक बार वो भी करके देख लेते हैं। तो ये मैंने बनाया A, और अगर आपको ये मेथड समझ आया हो, अच्छा लगा हो कि ओके वेरी नाइस, ना पड़े मैकेनिज्म के चक्कर में, तो डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट ऐसे भी बन सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स मेरे चैनल पे वेट कर रहे हैं आपका, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डन। और अभी अच्छा यहां से ना हटा के इसे थोड़ा यहां बना लेते हैं, क्यों, थोड़ा स्पेस का इशू, ठीक है जी। ये आपने किया, यहाँ पे पहला कंपाउंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये रहा, डन। अब आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, यही वाला फिर से 2 अल्फा हाइड्रोजन ना, ये शर्त है कि 2 अल्फा हाइड्रोजन रखने, बच्चा क्या करता है 1 अल्फा हाइड्रोजन, मैं आपको नॉर्मल मेथड भी दिखाती हूँ अभी। तो यहां आपने ऐसे किया, ये यहां आया और ये ऐसे आ गया। ये आपने किसकी रिएक्शन कराई, ये आपने ए की रिएक्शन ए से करा दी, ठीक है, और सीधा ही एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है जी। ऑप्शंस में आ जाते हैं, ऑप्शंस देखिए, अच्छा ये तो बन गया, ये ए का बी के साथ बना है, यस, तो ये ए का बी के साथ है, करेक्ट। अच्छा ए का बी के साथ हमने बोला ही था कि ई और जेड दोनों आइसोमर आएंगे, इजी आइसोमर, तो ये भी बनेगा। और ये क्या है, ये ए का ए से है एल्डोल कंडेंसेशन, ये क्या है ए का बी से है, ए का जब बी से होगा रिएक्शन तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ई जेड आइसोमर आएगा। ओके, तो ये फोर्थ नहीं बन सकता, फोर्थ नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। एक तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका जो आप करते हैं, CHO के सामने C डबल बॉन्ड O के सामने अल्फा हाइड्रोजन रख के उसे रिमूव करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसके बाद मेरे पास एक और ऐसा मेथड है, प्लीज स्टिक टू इट, मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ जिसमें आपको करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा ऑप्शन देखते ही आपको पता लग जाता, वो भी मैं बताती हूँ इसके बाद। तो जी आप ये भी करते हैं, ये कुछ बच्चे ऐसे भी बताते हैं कि मैम ये रहा अल्फा, आप यहाँ पे मैम C रखो डबल बॉन्ड O, ये रहा H और ये रही PH, है ना, बेंजीन रिंग हो गई, सिंपल। अभी क्या करो मैम, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसको, हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो और इस अल्फा को यहां जोड़ दो, ऐसा भी मुझे कुछ बच्चे समझाते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पर उसमें आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। ये आ गया डबल बॉन्ड O, यहां आपने C अटैच किया, यहां आया OH, H तो इसके पास था ही ये वाला, और यहां आ गई आपकी बेंजीन रिंग PH, ठीक है। फिर कहते हैं वो कि मैम सुनो इसे हीट कर देना, क्योंकि हीट दी है ना रिएक्शन में, हीट कर देना, कर देते हैं हीट। फिर ये वाला OH और यहां वाला H, जो अल्फा का H था वो निकाल देते हैं। एक सेकेंड, आपने पहले भी तो अल्फा का H ही निकाला था और अभी आप फिर से एक और अल्फा का H निकाल रहे हो, तो जो काम आप 2 स्टेप्स में कर रहे हो ना, वो मैंने एक स्टेप में कर दिया, बस। देखो आप भी वहीं पहुंचोगे जहां मैं पहुंची हूं, ये रहा डबल बॉन्ड, ये आया CH, और बेंजीन रिंग तो आपके पास भी आ रही थी, पहुंचे आप भी वहीं हो, बस मैंने आपका ये वाला कंपाउंड नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट यहां आ गई, ठीक है, डन। अब मैंने आपको बोला कि मैं ऑप्शन देखते ही इसे टिक कर सकती थी। अब ये मत कहना आप, प्लीज डोंट से इट कि अच्छा आप तो टीचर हो आप कर लोगे, भाई मैंने भी सीखा है,
मुझे तो ऐसा लगता है कि नोबडी इज अ टीचर, बस हम लाइफ गेम में थोड़ा सा आगे हैं आपसे, कुछ फ्यू इयर्स अहेड, बस। एवरीबडी इज अ लर्नर थ्रू आउट द लाइफ, हम पूरी लाइफ ही स्टूडेंट ही रहते हैं, ठीक है। और वो एटीट्यूड मुझे लगता है अच्छा भी है। अच्छा चलिए, कम बैक टू दिस। कैसे मैंने ना ऑप्शन देखते ही, जब मैंने ये रीनीट का पेपर देखा ना, तो ऑप्शन देखते ही मैंने विद इन, मेरे को लगता है 3 सेकंड टिक किया कि आंसर इज फोर्थ नहीं है। उसके बाद मैंने बाकी तीनों के लिए रीजन भी दे लिया कि बाकी तीनों कैसे बनेंगे, ए से, ए बी से, ऐसा कैसे दिया रीजन। आप हमेशा ऑब्जर्व करना कि जो भी आपकी डबल बॉन्ड बनती है एल्डोल कंडेंसेशन में, एक कार्बोनिल तो एज इट इज रहेगा आपका, एक नया डबल बॉन्ड आप लेकर आओगे, राइट। ये डबल बॉन्ड, ये वाला आप डबल बॉन्ड लेके आए, कार्बोनिल एज इट इज रहा। ये डबल बॉन्ड आप लेकर, ये सॉरी कार्बोनिल एज इट इज रहा, ये डबल बॉन्ड आप लेकर आए, करेक्ट। अब यहां सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये देखिए, जब भी आपका डबल बॉन्ड और कार्बोनिल आएगा, वो हमेशा कैसा आएगा, देखा आपने, वो हमेशा अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा। क्या क्या, हाँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा यहाँ पे। अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड याद नहीं रहता, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो कार्बोनिल आपका प्रेजेंट है और जो नया डबल बॉन्ड आप लाए हो वो कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। ये देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं होगा, यही है जो नहीं बनेगा। आंसर वो ऑप्शन देखते ही आंसर, सो नाइस, ठीक है जी। तो ऐसे कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके लिए मुझे कई बार शायद सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। मुझे बहुत बेसिक बात बताओ, देखो नीट के लिए ना आपको क्या करना है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, लेकिन बातें तो लिमिटेड ही है ना, कंसेप्ट तो लिमिटेड ही है। अब ऐसा तो नहीं आपने SN1 SN2 पढ़ा है, किसी ने E1 E2 पढ़ा है, तो जिसने E1 E2 पढ़ा है वो SN1 SN2 छोड़ के जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सबने ही सेम कंसेप्ट पढ़े हैं, पर किसने उसको एक अलग तरीके से पढ़ा है। अलग तरीके का मतलब क्या है, उसकी हर बेसिक बात पता है कि कब होगा कब नहीं होगा, कैसी बेसिक्स हैं, कहाँ रिएक्ट कर रहा है, कहाँ अटैक कर रहा है, कहाँ पे अटैक होगा और कहाँ अटैक नहीं होगा। जिसने उसके बेसिक्स पकड़े हैं ना, उसी का पेपर क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उसी की क्वेश्चंस पे कमांड अच्छी होती है, उसी का क्वेश्चन पे होल्ड अच्छा होता है। आप नोटिस करना, जितना क्लियरली आप कंपाउंड को, आप रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना, जिस बात को आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, उसके ऊपर आपका होल्ड उतना अच्छा होगा। डन। तो जी ऐसे ही शॉर्टकट्स के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहते हैं रीनीट के पेपर से 2026 से, प्लीज लेट मी नो, और उसके शॉर्टकट्स के साथ आई कैन ब्रिंग द क्वेश्चन। एंड टिल देन प्लीज स्टडी हार्ड एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।